बोर्ड एग्ज़ाम पास हैं और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है 100% कंप्लीट हो गया है, फिर अब क्या करें? तो अब कुछ मत करो, ये जो छोटा सा ज़ीरो है उस छोटे से ज़ीरो की तरह करो रिवीजन करने से आपने जो भी अभी तक पढ़ा है वो आपको याद हो जाएगा। देन अगर आपका रिवीजन या फिर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स देती हूँ जिससे आप आगे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे सिर्फ इस 1 मंथ में। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये जो पुराने पेपर लिखा हुआ है ना, पुराने पेपर्स लेने हैं अगले 5 सालों तक के। उन पुराने पेपर्स में जो भी क्वेश्चन आए हैं, रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चन को लिखना है और उन्हीं को याद करना है। देन उस पुराने पेपर में ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन नहीं आया तो आप उनको छोड़ दोगे। उन 5 साल तक के पुराने पेपर्स को आपको अच्छी तरीके से याद होना है। इससे पता है क्या होगा, आपका आधा सिलेबस तो यहीं डन हो जाएगा। देन पुराने पेपर कंप्लीट करने के बाद हिंदी, इंग्लिश, SST, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट है ना, उसके जो भी क्वेश्चंस हैं एक बार लिखो। एक बार लिखने के बाद आप क्या करो, उसका आंसर प्रॉपरली लिख दो। आंसर प्रॉपरली लिखने के बाद आप 2-3 बार उसकी रिटन प्रैक्टिस करो, ओरल प्रैक्टिस करो। इससे पता है क्या होगा, इससे आप अच्छी तरीके से आगे प्रिपेयर हो जाएंगे एग्ज़ाम के लिए और आपको वो क्वेश्चन याद हो जाएगा। एक बार हमने अच्छे से देख लिया, दूसरी बार बिना देखे लिखा, तीसरी बार सब कुछ बिना देखे लिखा। फिर हमने देखा कि जो हमने गलतियाँ की थी उन पर रेड पेन से मार्क्स कर दिया। रेड पेन से मार्क करने के बाद हमने देखा कि हमने जो गलतियाँ की थी, चौथी बार हमने वो गलतियाँ आधी सुधार ली हैं और जो गलती हमने नहीं सुधारी थी उनको दोबारा हमने ब्लैक पेन से, फिर चौथी बार में ब्लैक पेन यूज़ करके हमने सारा उत्तर लिखा और हमने देखा कि हमारी गलतियाँ बिल्कुल नहीं थी। इन 4 ट्रिक को फॉलो करके आप आगे एग्ज़ाम में 99 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 100 मार्क्स नहीं ला सकते अभी। चलो कोई बात नहीं, ये 3 ट्रिक तो हो गई। अब चौथी ट्रिक क्या है? चौथी ट्रिक ये है कि देखो एग्ज़ाम आ रहे हैं, जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हो ना तो ये पेन नहीं, दूसरा पेन ऐसा करते करते नया वाला पेन खरीद के लिखते हो। ऐसा बिल्कुल मत करना। जो पेन आप जिससे लिखते आ रहे हो, ठीक है, लिखते नहीं आ रहे हो तो कम से कम ऐसे 2-3 पेन अपने पास रखें जिस पेन से आपने प्रैक्टिस की हो पहले लिखने की। इससे क्या होगा कि उस टाइम एग्ज़ाम टाइम में आपके पास क्या होगा, फ्लो होगा लिखने का। ठीक है, क्या होगा, फ्लो होगा लिखने का। अगर आप 3 पेन लिखेंगे पर उन 3 पेन रखा है पर तीनों पेन से आपने एक बार लिखा हुआ है। दूसरी बात देखिए, कई बार क्या होता है कि आपने क्या किया, पूरा आंसर लिख दिया, पर अगर आपको और नंबर चाहिए तो आप कोई भी छोटा सा डायग्राम जो कि उस आंसर से रिलेटेड हो आप बना सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा कि बताओ कंप्यूटर का ऐसे लिखो, ठीक है, तो इंग्लिश में आप क्या कर सकते हो कि आप थोड़ा सा ऐसे कुछ ऐसे करके, ऐसा मतलब सॉरी ये मेरी ड्राइंग थोड़ी कमज़ोर है, बट आप एक बल्ब ड्रॉ कर सकते हो। देन आप ऐसे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो जो अच्छा लगे उस टाइम के लिए। आप छोटा सा मिनी भारत का मतलब एक मैप बना सकते हो जो आपको SST में काम आएगा। मैथ में आप ट्रायंगल को बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, हर चीज़ को अच्छे से करना। छठवीं बात देखो, छठवीं बात क्या है कि जब भी आप लिखो तो उस टाइम पे आपको क्या करना है पता है? लिखने के लिए आपको हमेशा बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, धीरज रख के लिखना है। ठीक है, धैर्य रखिए, एग्ज़ाम ही है और कोई लाइफ का एग्ज़ाम नहीं है, बोर्ड का एग्ज़ाम है। इनफैक्ट इसके मार्क्स तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज तक चलते हैं बस, बाकी और कहीं काम नहीं आते। तो बिना अपना धीरज गवाए आपको बस लिखना है आराम से। और मेरी एक बात हमेशा याद रखनी है, देखिए जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो कुछ भी तला हुआ उल्टा सीधा ना खा के जाएं। ठीक है, उल्टा सीधा ना खा के जाएं। इससे अच्छा है आप नॉर्मल चाय, बिस्किट खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं या फिर केला खा सकते हैं। और हाँ, पता है, दही शक्कर खाएं। दही शक्कर इसलिए नहीं कि शुभ होता है, इसलिए कि उससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। देन आप कुछ ऐसा खाना खाएं जो बिल्कुल हल्का हो। और हाँ, बिल्कुल पेट भर के नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। ठीक है, और हाँ एक और चीज़ याद रखना है, एग्ज़ाम टाइम में कुछ चीज़ें हमेशा रखो साथ, एडमिट कार्ड, ठीक है, स्केल,
वाटर बॉटल, जो कि कई बच्चे भूल जाते हैं कि अरे हमें थोड़ी प्यास लगेगी, पर भाई रखो अपने पास, ठीक है। देन एक और बात, बच्चे क्या करते हैं अपने साथ रुमाल या जो चीज़ें वहाँ पे अलाउ नहीं होती वो चीज़ें भी लेके जाते हैं। देखो हमेशा एडमिट कार्ड पे जो डिटेल अच्छे से लिखी गई हैं, जो डिटेल लिखी गई है कि आपको ये चीज़ें लानी है, ये नहीं लानी, तो वो क्या करनी है आपको, वो लानी है। वो जो चीज़ लेनी है वो क्या करनी है आपको, उस टाइम पे याद रखना है कि भाई हमें तो ये ले जाना है कल, तो आपको उसके एक दिन पहले वो सामान रख लेना है अपने पास, ताकि आप सुबह सुबह हड़बड़ी में भूलो मत, ठीक है। देन अपने पास हमेशा क्या रखो, अपने पास हमेशा एक चीज़ रखो जो कि आपको एग्ज़ाम टाइम में काम आएगी। वो क्या है, वो है अपना दिमाग। जब भी आप पेपर देने जाओ तो ये सोच के कि हम तो कुछ भी लिख के आएंगे, उससे पेपर सॉल्व नहीं होता। पेपर सॉल्व करने से पहले आपको पेपर पूरा पढ़ना है, ठीक है। पेपर हमेशा पहले पूरा पढ़ लो एक बार, पेपर सॉल्व करने से पहले, ठीक है। पूरा पेपर पढ़ने के बाद बिल्कुल आपको लग रहा है कि हमसे सेक्शन डी अच्छे से बन रहा है, तो पहले हम सेक्शन डी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप ए ही सॉल्व करें, आप डी भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो सेक्शन सही लग रहा है वो सॉल्व करें। एक और बात, अगर आपको लग रहा है कि अरे मुझे तो मेरे दोस्त को बताना है, तो दोस्ती यारी यहाँ मत निभाओ। एग्ज़ाम टाइम में अगर आप ये सोचोगे कि मेरा हो गया मेरे दोस्त का नहीं हुआ, कहीं वो मुझसे दोस्ती ना तोड़ दे, तो इससे आपका पेपर भी ख़राब हो सकता है। इससे बेहतर है आप पहले अपना करो, ठीक है। मेरी ये कुछ ट्रिक्स थी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।